कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप अपने मन में 1 से 1000 के बीच की कोई भी संख्या सोचिए, तो मैं आपके सोचे हुए अंक को भी और आपके ईयर यानी कि आप कितने साल के हैं वो भी मैं बता दूंगा। आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे भाई ये कैसे है, कौन सा जादू इसके पास है। तो देखिए, ये कोई जादू नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इस जादू से पर्दा उड़ जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि ये क्रियाएं कैसे की जाती हैं, जिससे आप किसी का भी उम्र पता कर सकते हैं। तो एक छोटा सा अंक मैं लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, फिर आप देखते जाइए कि कैसे कैसे उसको करना है, तो फिर आप भी इसको करने लग जाएंगे। मान लीजिए कि 1 से लेके 1000 के बीच की कोई भी संख्या अपने मन में सामने वाले को कहना है कि आप रख लीजिए। तो अगर वो 2 अंक की लेता है, थोड़ी बड़ी संख्या लेता है, तो कैलकुलेशन में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि आगे की भी कुछ क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। तो अब मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा अंक ले लेता हूं। आप यहाँ पे देखिए क्या करना है। आप सामने वाले से कहिए कि आप अपने मन में कोई भी एक संख्या सोच लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि सामने वाले ने अपने मन में 2 सोच लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ और सोच सकता है, उसकी मर्जी है, ये कोई बाध्यता नहीं है कि वो 2 ही सोचेगा, 5 ही सोचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मान लीजिए कि उसने अपने मन में 2 सोच लिया। अब दूसरी बार उससे कहिए कि भैया देखिए, आपने जो अंक सोचा है उसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये ध्यान रखिएगा कि 2 से गुणा करने के लिए ही आपको कहना है। तो गुणा करने के बाद जो उत्तर आया है वो आप फिर से अपने मन में रखे रहिए, बताना नहीं है, ठीक है। तो वो जो उत्तर आया है 4, वो अपने मन में रखा रहेगा। फिर उससे कहिए कि जो उत्तर आपका आया हुआ है उस उत्तर में आप 5 को जोड़ दीजिए, ठीक है। एक एक करके समझते जाइएगा। तो 5 कर जब वो जोड़ देगा तो उसके पास उत्तर आ जाएगा 9, ठीक है। वो भी उसके मन में ही रहेगा। फिर आप कहिए कि जोड़ने के बाद जो आपका उत्तर आया हुआ है उस उत्तर में आप 50 से गुणा कर दीजिए। कितने से गुणा करवाना है? 50 से आप गुणा करवा दीजिए। तो 50 से गुणा कर देता है तो 9 पचे होता है 45 और एक 0 सामने हो गया, तो हमारा उत्तर आ गया 450। अब देखिए, यहाँ तक ये सारी क्रियाएं आपको करा देनी है। इसके बाद उससे कहना है कि जो उत्तर आपके दिमाग में आया हुआ है या फिर कागज़ पे जिस तरीके से उसने किया हो, तो जो उत्तर आया है उसमें आप 1770 जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या जोड़ना है? 1770। देखिए कैसे मैं यहाँ करके देख रहा हूँ। ये हो गया 450, इसमें आपको जोड़ना है 1770, ठीक है। आप यहाँ पे किनारे इसको प्लस कर लीजिए। ये हो गया 1770, इसमें हमने प्लस कर दिया 450 को, ठीक है। 7 5 12 का 2, 1 हो गया 7 1 8, 8 4 12 का 2 और 1 1 2। तो हमारे पास उत्तर आ गया 2220, ठीक है। यानी उसने जो सोचा है उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। 2220 उत्तर आ गया। अब उससे कहिए कि आपके जन्म का जो वर्ष है, जन्म का वर्ष कोई भी हो सकता है, वो तो वही जानता है, आपको तो पता है नहीं। तो कहिए कि जो आपके जन्म का वर्ष है वो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कि सामने वाला जो है वो 1976 का पैदा हुआ है, तो इसमें वो माइनस कर लेगा 1976, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो माइनस करेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ से लेना पड़ेगा, बगल से 10 हो गया, ये हो गया आपका 4। यहाँ 1 बचा बगल से लिए तो 11, 7 4 11। फिर यहाँ 1 बचा तो बगल से लिए तो 11 हो गया, 9 2 11, ठीक है। अब आपका आ गया 244। यहाँ तक की क्रिया आप उससे करा लिए। अब उससे पूछिए कि जो ये सब करने के बाद से जो उत्तर आया हुआ है वो आप हमको बता दीजिए।
तो स्वाभाविक है कि उसका उत्तर 244 आया है, तो वो 244 ही आपको बताएगा। इसमें से कुछ भी आपको पहले नहीं पूछना है, सिर्फ लास्ट में पूछना है कि आपका जो उत्तर आया हुआ है, जो अंक, जिस अंक की संख्या आई हुई है वो संख्या आप हमको बता दीजिए। तो सामने वाला आपको बता देगा 244, ठीक है। अब 244 आपको पता चल गया, तो देखिए दाहिने से 2 अंक, दाहिना हमारा ये है, ये दाहिने से ये जो 2 अंक हैं वही उसका जन्म ईयर है, यानी वो उतने ही साल का है। तो ये जिसका जन्म 1976 में हुआ है वो 44 साल का है। कितने साल का है? 44 ईयर्स का वो सामने वाला है। और ये जो 2 बचा हुआ है बाईं तरफ, इसका साफ साफ मतलब है कि उसने अपने मन में वो जो संख्या सोची थी वो 2 है। तो ये जो 2 है वो वही संख्या है, वही नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आप कभी भी भ्रम में नहीं पड़ेंगे और सामने वाले को इस तरीके से आश्चर्य में डाल देंगे कि आपने किस तरह से उसकी सही उम्र बता दी और उसकी सोची हुई संख्या भी बता दी। तो इस वीडियो को आप अगर दोबारा देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बहुत आसानी से करना है। देखिए, पहले स्टेप में आपको कहना है कि वो संख्या सोच ले, फिर दूसरे स्टेप में 2 से गुणा करना है, फिर तीसरे स्टेप में उसमें 5 प्लस करवाना है, चौथे में आपको उसमें 50 से गुणा करवाना है, और जब 50 से गुणा करने के बाद जो संख्या आ जाती है उसमें आपको 1770 प्लस करवा देना है। इतना तक ही आपको करना है, यानी जोड़ना है, गुणा करना है, घटाना है, यही क्रियाएं आपको करनी है। और अंत में जो उसके जन्म का वर्ष है वो माइनस करा देना है। जो संख्या आएगी उसमें से दाहिने से 2, यानी दाहिने से 2 अंक जो होंगे वही उसका जन्म वर्ष होगा, यानी वो उतने ही साल का होगा। और बाईं ओर की जो संख्या होगी वो संख्या उसने अपने मन में सोची होगी। ये है कि अगर वो बड़ी संख्या सोच लेता है तो कैलकुलेशन करने के लिए उसको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर छोटी संख्या अगर वो लेता है तो बड़ी आसानी से वो कैलकुलेट कर लेगा और आपको जल्दी बता देगा और आप उसकी उम्र भी बता देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी संख्या का एग्जाम्पल दिया है। आशा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। हाँ, देखिए, होता ये है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि सर आपका नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, वीडियो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, नोटिफिकेशन बेल जब आप ऑन करते हैं तो उसको ऑल पे सेट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा और आप वीडियो भी आसानी से देख लेंगे, आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।